हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज़ का जो चैप्टर है ऑर्गेनाइजिंग का, उसकी केस स्टडीज़ आगे कंटिन्यू कराने जा रहा हूँ। गाइस, पहला क्वेश्चन है, मिस्टर कार लिमिटेड डिसाइडेड टू सेट अप इट्स न्यू कार मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री इन द बैकवर्ड एरियाज ऑफ वेस्ट बंगाल वेयर there less job there are less job opportunities were available। ठीक है जी, वहाँ मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये वेरी लिखा है, वेयर वेरी लेस जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आर अवेलेबल। आप नाम पे मत जाइए, नाम से कंफ्यूज मत होना, क्योंकि केस स्टडीज़ में कोई भी नाम दिया जा सकता है। मिस्टर कार लिमिटेड ने डिसाइड किया एक न्यू कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लगाने का बैकवर्ड एरियाज ऑफ वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के बैकवर्ड एरिया में वेयर वेरी लेस जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल, वहाँ जहाँ पे बहुत कम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल थी। पीपल ऑफ दैट एरिया वेलकम्ड दिस एफर्ट ऑफ मिस्टर कार लिमिटेड। पीपल ऑफ उस एरिया ने वेलकम किया मिस्टर कार लिमिटेड का, जिन्होंने ये फैसला लिया कंपनी वहाँ लगाने का। द कंपनी आल्सो डिसाइडेड टू प्रोवाइड फैसिलिटीज़ लाइक अ स्कूल, जिन्होंने स्कूल, हॉस्पिटल, मार्केट एटसेट्रा इन अ फैक्ट्री प्रीमाइसेस सो दैट द पीपल आर अट्रैक्टेड टू ज्वाइन फैक्ट्री एज वर्कर। उन्होंने वहाँ स्कूल, हॉस्पिटल, मार्केट जैसी सुविधाएं भी दी ताकि लोग वहाँ अट्रैक्ट हो सकें फैक्ट्री में काम करने के लिए। मिस्टर कार लिमिटेड स्टार्टेड अर्निंग ह्यूज प्रॉफिट्स। Another competing company asked its production manager Arvind to investigate the reasons of earning huge profit by Mr. Car Limited। मिस्टर कार लिमिटेड ने वहाँ अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न किया, तो उनके एक कंपटीटर ने, जिनकी प्रोडक्शन मैनेजर थे अरविंद, उनको बोला कि इन्वेस्टिगेट करिए कि वो हाई प्रॉफिट कैसे कमा रही है मिस्टर कार लिमिटेड। Arvind found that in both the companies there was systematic coordination among the various activities to achieve the organizational goal। अरविंद ने फाइंड किया कि दोनों कंपनीज में सिस्टम्स में कोऑर्डिनेशन अच्छे तरीके से, वेरियस एक्टिविटीज़ में सिस्टमेटिक तरीके से है अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए। एवरी एम्प्लॉय न्यू हु वाज रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल टू हुम। हर एम्प्लॉय को पता है कि कौन किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल है या अकाउंटेबल है, जवाबदेह है। द ओनली डिफरेंस वाज इन हिज ऑर्गेनाइजेशन। सिर्फ यही एक डिफरेंस था उसकी ऑर्गेनाइजेशन में, दैट कम्युनिकेशन टुक प्लेस थ्रू द स्केलर चेन, कि उनकी कंपनी मतलब अरविंद की कंपनी में स्केलर चेन के काम होता था। वाज वेयर एज मिस्टर कार लिमिटेड was allowing the flow of communication in all direction। जहाँ से जबकि मिस्टर कार लिमिटेड की कंपनी में जो इन्फॉर्मेशन फ्लो होती थी, कम्युनिकेशन होता था फ्रॉम ऑल डायरेक्शन एज पर द रिक्वायरमेंट विच लेड टू अ फास्टर स्प्रेड ऑफ इन्फॉर्मेशन, जो कि फास्टर स्प्रेड ऑफ इन्फॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल होता है, और वो उसी की वजह से होती है फास्ट कम्युनिकेशन एज वेल एज क्विक फीडबैक, और जल्दी क्विक फीडबैक भी उनको मिल जाता है। तो यहाँ पे अब पहला क्वेश्चन इमर्ज क्या हो रहा है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच परमिट द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन इन ऑल द डायरेक्शन इन मिस्टर कार लिमिटेड। ऑल्सो स्टेट एंड एडवांटेज ऑफ टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टेटेड इन पार्ट। जो यहाँ पे हम फाइंड करेंगे कौन सा ऑर्गेनाइजेशन का टाइप है, उसके हमें एडवांटेजेस लिखने हैं, और वैल्यूज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, ये पोर्शन आप स्किप कर सकते हो। एक्चुअली वो ये क्वेश्चन मैंने PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में से लिया है, तो ये वैल्यूज़ वाला पोर्शन अब आपके सिलेबस में नहीं होता, तो इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। सी पार्ट, नॉट टू बी डन। ओके जी, मैंने पूरा क्वेश्चन इसलिए उतार दिया ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। अब हम आंसर में लिखेंगे पहला केस क्या है हमारा, इसमें जो आया मिस्टर कार लिमिटेड में, ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें आया इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम ऑल द डायरेक्शंस होता है, विच परमिट्स फ्री फ्लो ऑफ communication through all directions and faster feedback as well।
ठीक है बच्चे। चलिए अब हम आगे बात करेंगे बी में है आल्सो स्टेट एडवांटेज ऑफ, इसका एडवांटेज भी देना है और एडवांटेज उसने एक ही मांगा है, तो इसमें आएगा एडवांटेज ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है, इज दैट इट हेल्प्स टू फुलफिल द सोशल नीड्स of the members by giving them a sense of belongingness। सोशल नीड्स की, उनकी सोशल नीड्स को भी पूरा करता है, क्योंकि एक ही एडवांटेज देना है। ओके, एन एडवांटेज, एक एडवांटेज देना, वो हमने ये लिख दिया और सी पोर्शन को अटेम्प्ट करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड की। तो सेकंड क्वेश्चन में है राजीव द ऑनर ऑफ पाथवेज कंस्ट्रक्शन डिसाइडेड टू स्टार्ट अ कैंपेन टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग पीपल फॉर डेवलपिंग क्लीन सराउंडिंग्स इन देयर एरिया। He formed a team of 10 members to list the different ways of cleaning the surroundings. One suggested to take the help of local resident, another suggested that they may involve school-going children in their venture. On more suggestion was to take the help of unemployed youth। मतलब उन्होंने पहले पाथवेज ने एक डिसाइड किया है कैंपेन स्टार्ट करने का, जिससे वो अमंग लोगों में वो क्लीनिंग की अवेयरनेस जगा सकें। तो उनके टीम, जो टीम मेंबर बनाई गई, उसमें टीम ने कहा कि हेल्प करें लोकल रेजिडेंट की, दूसरे ने सजेशन दिया कि स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस को इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए, और बाकियों ने भी एक हेल्प सजेशन दिया कि अनएम्प्लॉयड यूथ की हेल्प लेनी चाहिए। ऑन द इवैल्यूएशन ऑफ द डिफरेंट वेज इट वाज डिसाइडेड टू टेक द हेल्प ऑफ लोकल रेजिडेंट्स। और फिर अल्टीमेटली डिसाइड हुआ कि लोकल रेजिडेंट्स की मदद ली जाएगी टू अचीव द डिजायर्ड गोल। वेरियस एक्टिविटीज़ आर आइडेंटिफाइड लाइक purchase of necessary items like dustbin, collection of garbage, disposal of garbage. After identification of different activities, the work was allocated to the different members. Identify the concepts of management involved in the above situation and code the lines which help in their identification. तो यहाँ से हम बात करेंगे सॉल्यूशन की। तो आंसर में इसका क्या करेंगे, हमें क्या करने को बोला है उसने, आइडेंटिफाई द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। तो यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें लगी, एक तो हमारे लगी कि उन्होंने प्लान किया, ठीक है, और दूसरा क्या लगा हमारे पास यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है, क्योंकि उन्होंने एक अवेयरनेस प्रोग्राम करने की सोची है ना उस एरिया में, और टीम मेंबर बनाई है, इसका मतलब ऑर्गेनाइजिंग किया है, ऑर्गेनाइज किया है, ठीक है, और सजेस्टेड, फिर वो प्रोसेस भी लगाया ना उन्हें, सजेस्टेड टू टेक द हेल्प ऑफ लोकल रेजिडेंट। ये उनके प्लानिंग के ही पार्ट होते हैं कि कैसे काम को आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो हमारे पास जो कंसेप्ट लगी, तो यहाँ पे आंसर लिखेंगे द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इन्वॉल्व्ड इन दिस केस। वो पहला है प्लानिंग, ठीक है, अब इसको एक्सप्लेन करेंगे उसके बाद, और दूसरा है ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। तो प्लानिंग में कैसे आएगा, सजेशंस गिवन बाय टीम मेंबर्स, टीम मेंबर्स ने जो सजेशंस दिए हैं, ठीक है, नेचुरली वो प्लानिंग के प्रोसेस का ही पार्ट होते हैं, ठीक है। और उनके बाद आफ्टर इवैल्यूएटिंग डिफरेंट suggestions they have reached to one idea, ठीक है जी। अब उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग,
तो उसमें उन्होंने बनाया टू अचीव द डिजायर्ड गोल्स वेरियस एक्टिविटीज आर आइडेंटिफाइड लाइक परचेजिंग ऑफ मटेरियल, कलेक्शन, डिस्पोजल। तो बेटा ये क्या हो गया, वेरियस जॉब्स टू परफॉर्म, मतलब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर परफॉर्म। तो ये क्या बना दिया, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बन गया टू परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटीज। ठीक है बच्चे, समझ आ गया आपको। एंड टू एलोकेट वर्क टू डिफरेंट मेंबर्स। ठीक है जी, तो ये हमारा आंसर है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस था। ठीक है जी, इसमें दो आ गया, एक तरह का ये मल्टी डिसिप्लिनरी क्वेश्चन बन गया जिसमें प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग दोनों इस क्वेश्चन का पार्ट थे। तो गाइस इसी के साथ ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है और मैं ये वीडियो भी यही कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देखते रहिए और अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए और रिवीजन भी मेरे साथ कर लेना। ओके जी, विशिंग यू गुड लक।